हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक अनुसंधान। आज की क्लास के अंतर्गत हम अनुसंधान को प्रारंभ कर रहे हैं और हम समझेंगे सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है और समाज शास्त्र के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक। तो फ्रेंड्स बने रहिए सृजन अकेडमी परिवार के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज से हम सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ज़रूर समझेंगे कि अनुसंधान करता क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है। इस पर छोटी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी का या इन शब्दावलियों का प्रयोग हमारे अनुसंधान में निरंतर होने वाला है। तो सबसे पहली बात जब हम करते हैं कि अनुसंधान क्या है, की बात की जाएगी। अनुसंधान साधारण शब्दों में शब्दावलियों का आज हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहली शब्दावली है अनुसंधान, या जिसे रिसर्च कहा जाता है। तो जब बात की जाती है अनुसंधान, यानी कि कोई नई खोज से भी इसका आशय लिया जाता है। ठीक है, यह कोई खोज हो चुकी है, नए तथ्य की जानकारी, या ये कहें कि पुराने तथ्यों को सत्यापन करना। तो अनुसंधान शब्द से कई छोटी सी शब्दावलियाँ जुड़ी हैं। जिस प्रकार हम बात करते हैं अनुसंधान नए खोज के लिए, इसके लिए नए खोज, यदि आप कुछ करना जा रहे हैं नई खोज, तो उस समय भी हम उस शब्दावली का प्रयोग कैसे करें, अनुसंधान के स्वरूप में ही लेंगे। या ये कहें कि पुराने सिद्धांतों का सत्यापन की बात की जा रही है। किसके फ्रेंड्स? पुराने सिद्धांतों का सत्यापन। इसका पुराने सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों का क्या किया जा रहा है, पुराने सिद्धांतों का सत्यापन यदि बात की जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई पुराना सिद्धांत है, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई प्रत्येक विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपराधी होता है। ठीक है, क्या कहा कि प्रत्येक विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपराधी होता है। लेकिन इस सिद्धांत को यदि मुझे आज के समय में सत्यापन करना है कि वाकई में ऐसा जो पहले कहा जा चुका है वो सत्य है या नहीं, यदि उस पर मैं कार्य कर रहा हूं, तो निश्चित बात हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं। यदि मैं कहूं कि नए तथ्य की खोज, किसकी? नए तथ्य की खोज, नए तथ्य की खोज यदि करने की इच्छा है, तब भी हम क्या कहेंगे कि भाई अनुसंधान किया जा रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखिए अनुसंधान का मात्र उद्देश्य ये नहीं होता है कि नई खोज की जा रही है, पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है या नए तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। कई बार व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए, किसकी? ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी जो कार्य करता है वह भी अनुसंधान की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना, जिज्ञासा, मेरी कोई जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा के प्रति यदि मैं कार्य कर रहा हूं, तो निश्चित बात है वह कृत्य क्या है, अनुसंधान है। क्या है? अनुसंधान है। अब अनुसंधान, देखिए हमने बात की नए खोज की जा रही तो भी हम अनुसंधान की, पुराने तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है तो भी हम अनुसंधान की बात कर रहे हैं, नए तथ्य की खोज की जा रही तो भी हम बात कर रहे हैं अनुसंधान, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अनुसंधान की बात कर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यदि मैं और बात करूं, अनुसंधान का जो संबंध है कि अब आप कहें सर किया गया कोई भी कार्य अनुसंधान हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह चीज महत्वपूर्ण है कि भाई नई खोज होना चाहिए, पुरानों का सत्यापन होना चाहिए, कोई नया तथ्य आना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, यह सब। इसके साथ साथ अनुसंधान एक विधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कैसे, अनुसंधान क्या है भाई, अनुसंधान कोई विधि, प्रणाली, यदि कोई विधि है, प्रणाली है, यहाँ पर भी हम अनुसंधान की बात कर रहे हैं कि अनुसंधान वास्तव में क्या, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इनका कार्य कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम एक बात और करते हैं, तथ्यात्मक खोज। देखिए इसकी खोज, तथ्यात्मक खोज, या ये कहें कि वस्तुनिष्ठता की बात यहाँ पर की जा रही है। भाई अनुसंधान का मतलब क्या है, सिद्धांत पारित करना है ना।
अनुसंधान प्रारंभ कहाँ से होता है? यदि हम अनुसंधान की बात करें, अनुसंधान का जो प्रारंभ है सिद्धांत से प्रारंभ होता है और अंततः सिद्धांत पर ही खत्म होता है। अनुसंधान का जो प्रारंभ हुआ कहाँ से होता है? अनुसंधान का प्रारंभ किसी ना किसी सिद्धांत से होता है। और यदि हम बात करें अंत कहाँ होता है, तो निश्चित तौर पर अंत भी सिद्धांत पर ही होता है। इस पर होता है सिद्धांत, यानी कि एक सिद्धांत से लेके दूसरे सिद्धांत तक के बीच का जो कार्य है, इस विशेष कार्य को क्या कहा गया है फ्रेंड? यह जो कार्य सिद्धांत से सिद्धांत के बीच का ये कार्य है, यह कार्य क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा हमारे लिए कि अनुसंधान। क्या कहलाने वाला है? अनुसंधान। ठीक है। अब कुछ और, जैसे हमने अनुसंधान की बात की, अब मैं बात करता हूँ तथ्य क्या होता है। ठीक है ना, फैक्ट या तथ्य, क्या किसकी बात की जा रही है? ये सभी प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है आपके अनुसंधान से संबंधित जो भी लेक्चर रहेंगे उन सभी लेक्चर में ये उपयोग होने वाली है। अब बात आती है तथ्य। ठीक है ना, तो तथ्य क्या होगा? हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? हम सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही हम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब तथ्य की बात आती है तो तथ्य क्या है? एक फैक्ट, या हम ये कहें कि एक ऐसा फैक्ट या एक ऐसा कृत्य जो अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? तथ्य क्या है? एक छोटा सा फैक्ट है, या ये कहें एक ऐसा कार्य है जो इस पर आधारित है, अवलोकन पर आधारित। फ्रेंड, अवलोकन है, निरीक्षण है, या ये कहें परीक्षण है। इन सभी को आधार मानकर कोई क्या निकला है? कथन। क्या कथन निकला है? या ये कहें कोई पंक्ति है जो किस पर आधारित है? इन पर आधारित है। अवलोकन, निरीक्षण और परीक्षण पर यदि कोई आधारित पंक्ति कही गई है, कोई विचार कहा गया है, तो निश्चित रूप से वह क्या है? तथ्य। कैसा है? तथ्य है। और तथ्य को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? जैसे हम कहें कि वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो निश्चित बात है यदि आप वाटर लोगे या हम वाटर लेते हैं, तो जब हम उनका क्या करने जा रहे हैं? अनुसंधान करने जाएं कि वाकई में उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो निश्चित रूप से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ? ये तथ्य हुए। जैसे दूसरे तथ्य की बात करें, पेड़ से फल नीचे गिरते हैं। अब पेड़ से फल नीचे गिरते हैं, ये क्या? ये वाक्य हो गया। लेकिन यदि मैं कहूं कि सभी फल पेड़ से नीचे ही गिरते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? यही तथ्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह तथ्य कहलाएगा, यानी कि फैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह फैक्ट कहलाएगा कि सभी पेड़ से फल कहाँ गिरेंगे? नीचे की ओर ही गिरते हैं। किसी फल को आपने यह देखा कि पेड़ से टूटा और वो ऊपर की ओर गिर रहा हो? नहीं हो सकता। ठीक है ना, विचार पेड़ से फल नीचे गिरते हैं, लेकिन उस विचार को जब अनुसंधान में लाया गया कि आखिर ये नीचे क्यों गिरा, हम बात करते हैं ना भाई, नीचे गिरा क्यों गिरा? क्या किया? अवलोकन किया, निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और परीक्षण के आधार पर हमारे पास क्या आता है कि ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही फल नीचे गिरते हैं। ये क्या बन गया हमारे लिए? दिस इज अ फैक्ट, यानी कि तथ्य कहलाएगा। क्लियर हुआ? वाक्य और तथ्य में अंतर आ गया कि वाक्य कोई भी हो सकता है, लेकिन उस वाक्य को यदि हम अवलोकन के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर क्या करते हैं फ्रेंड्स? सत्यापित कर देते हैं। क्या किया गया है? सत्यापित किया गया है, तभी जाके वह वाक्य क्या बन जाएगा? फिर जो वाक्य एक साधारण वाक्य है वह कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? वह तथ्य में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? वह तथ्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं अनुसंधानकर्ता। नेक्स्ट शब्दावली क्या है फ्रेंड्स? अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता। अब अनुसंधानकर्ता हम किसे कहेंगे? तो देखिए भाई, अनुसंधानकर्ता का आशय सीधा है, वह व्यक्ति जो अनुसंधान कर रहा है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो अनुसंधान कर रहा है, लिख सकते हैं आप, वह व्यक्ति
जो अनुसंधान कर रहा है, जो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अनुसंधान कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि अनुसंधान करने वाला जो व्यक्ति है वह क्या कहलाता है, हमेशा अनुसंधान करता कहलाएगा, रिसर्चर कहलाएगा। ठीक है। अब एक शब्द और आता है, जैसे हमने बात की अवलोकन। क्या बात की हमने, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जिसे कहा जाता है। अवलोकन क्या होगा, तो अवलोकन के बारे में जैसे कहा जाता है कि अवलोकन यानी क्या है, देखना, देखना आंखों की, या ये कहें कि आप अपनी इंद्रियों के आधार पर किसी का क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, और देखते ही देखते आपने उस व्यक्ति का क्या कर लिया, पूरी तरीके से परीक्षण कर लिया। यानी व्यक्ति जब अपने इंद्रियों के आधार पर किसी को देखता है तो उसे क्या कहा जाता है, अवलोकन करना कहा जाता है। ठीक है ना। अवलोकन में कई प्रकार आएंगे जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। क्लियर यहां तक। अवलोकन का आशय क्या है, देखना। अब देखने का तरीका क्या है, अपनी इंद्रियों के आधार पर, है ना। अवलोकन क्या है, देखना, लेकिन इंद्रियों के आधार पर। किसके आधार पर, इंद्रियों के। व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों के आधार पर देखता है, इंद्रियों के आधार, और इसी के साथ हम कह सकते इंद्रियों के साथ साथ ज्ञान का प्रयोग। ऐसा नहीं कि देख लिया तो देख लिया, है ना, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ज्ञान, तर्क, अध्ययन, ये सभी फैक्ट जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं और मैं सिर्फ देख रहा हूं। देखना मात्र उद्देश्य नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, आप तर्क का प्रयोग कर रहे हैं, तभी जाके उस प्रकार से देखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा भाई, अवलोकन कहा जाएगा। यानी इन सभी के माध्यम से जब आप क्या बन रहे हैं, एक तथ्य पर पहुंच रहे हैं, एक तथ्य पर जब आप पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। क्या कहा जाएगा, अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट शब्दावली पर आते हैं। तो नेक्स्ट शब्दावली हमारी क्या है, प्रकल्पना। क्या है फ्रेंड्स, प्रकल्पना। प्रकल्पना, या जिसे क्या कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। प्रकल्पना क्या होगी, प्रकल्पना, यदि मैं इस प्रा को हटा दूं क्या बचता, कल्पना, यानी कि कार्य करने से पहले कार्य की जो योजना बनाई गई है। क्या है, कार्य करने के पूर्व, अभी कार्य हुआ नहीं है। यदि हम बात करें कि कार्य हुआ नहीं है, लेकिन उस कार्य की पूरी की क्या बना ली गई है, रूपरेखा, या हम कहें प्रारूप, या कल्पना कर ली गई है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाएगा प्रकल्पना। यानी क्या कह सकते हैं हम, कार्य करने के पूर्व, कार्य करने के पूर्व कार्य की योजना, कार्य करने के पूर्व ही कार्य की योजना। अब यह जो योजना बनाई गई है, कार्य करने से पूर्व कार्य की जो योजना बनाई गई, वह योजना क्या है कि भाई मेरे कार्य में मुझे क्या क्या आवश्यकता है, मेरा कार्य किन किन विधियों पर आधारित होगा, मुझे किस किस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होगी, मुझे किस प्रकार की प्रश्नावली, अनुसूची, इनकी आवश्यकता पड़ने वाली, और मेरा कार्य का सिद्धांत क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष तक पहुंच गए। यही हमारी जो है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रकल्पना कहते हैं। ठीक है, कार्य करने से पूर्व कार्य की योजना, और इसमें क्या जुड़ा है, जो कार्य करने के उपरांत सत्य या गलत हो सकती है। जो क्या है, जो कार्य करने पर क्या कहा जाएगा आगे, जो कार्य करने पर, कार्य करने पर सत्य या असत्य हो सकती है, जो कार्य करने पर सत्य या असत्य हो सकती है, असत्य हो सकती है, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे प्रकल्पना। एक शब्द और आता है प्रकल्पना या उपकल्पना। ठीक है ना, प्रकल्पना, उपकल्पना। उपकल्पना का आशय भी क्या है भाई, कल्पना के पहले की कल्पना क्या कहलाएगी, उपकल्पना कहलाएगी, हाइपोथेसिस। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अनुसंधान करता वह व्यक्ति जो अनुसंधान कर रहा है, या अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को अनुसंधान करता है, रिसर्चर कहा जाता है। अवलोकन, देखने का वह तरीका जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों, ज्ञान, तर्क वितर्क का प्रयोग करता है और एक
निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे हमने क्या कहा, अवलोकन। प्रकल्पना क्या है, प्रकल्पना कार्य करने से, या ये कहें कि कार्य के पूर्ण या करने के पूर्व में बनाई गई कार्य से संबंधित वह योजना जो कार्य करने के उपरांत सत्य और असत्य हो सकती है। जैसे कि हम एक सरल सा उदाहरण लेते हैं। सपोज कीजिए भाई मैंने आपसे क्या कहा, आपको कॉल लगाया और आपसे मैं कहता हूं कि बेटा कल मैं आपके घर आ रहा हूं। मैंने इतना कह के छोड़ दिया। अब आप क्या करें, यार सर आएंगे, सर के साथ और सर भी आएंगे, हो सकता है 2 या 3 मेंबर आए, हो सकता है 4 मेंबर आए। ये क्या कर रहे हैं आप, अभी मैं आया नहीं हूं, लेकिन आपने क्या किया, इसकी कल्पना करना प्रारंभ कर दिया कि हो सकता है सर के साथ एक और सर आ सकते हैं। चलिए 2 मेंबर्स के लिए या 3 मेंबर्स के लिए आपने क्या किया, हाँ सर को यहाँ बिठा देंगे हम, सर को फिर इस प्रकार से नाश्ता कराएंगे, सर का इस प्रकार से वेलकम करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप, दैट्स द हाइपोथेसिस, प्रकल्पना क्रिएट कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप प्रकल्पना बना रहे हैं यहाँ पर कि सर के साथ ये आएंगे, फिर हम सर का ऐसा वेलकम करेंगे, फिर सर को लंच के लिए ऑफर करेंगे, फिर सर को लास्ट में हम विदा करेंगे। ये क्या है, यही क्या कहलाती है, यही जो आपने बनाई है, दैट्स द प्रकल्पना या हाइपोथेसिस। क्या है ये, प्रकल्पना या हाइपोथेसिस। अब देखिए प्रकल्पना आपकी बन गई। अब जैसे इसके दूसरे सेंटेंस में जो कार्य करने के पर सत्य या असत्य हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके घर 12 बजे आ जाऊंगा, ठीक है। आपने भी 12 बजे के अनुसार अपनी पूरी प्रकल्पना बना ली कि सर आते हैं तो क्या क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भाई 12 बजे नहीं पहुंच। आपने क्या प्रकल्पना बनाई थी कि सर कब आने वाले हैं, भाई 12 बजे सर आने वाले हैं और सर के साथ क्या है 2 मेंबर्स आने वाले हैं, फिर हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे सर का। यह आपकी प्रकल्पना थी ना। फिर हम लंच ऑफर करेंगे और फिर हम उनसे कहेंगे जाने की बात आएगी, यानी कि हम विदा करने की बात है। अब भाई 12 बजे के बाद आपकी प्रकल्पना के अनुसार मैं पहुंचा 1 बजे, ठीक है ना, हम लोग पहुंचे। आपने 2 की बात की थी, हम लोग 4 फ्रेंड पहुंचते हैं, ठीक है। आपने वेलकम किया, गुड, ये आपकी क्या हो गई, सही। देखिए आपके 2 फैक्ट गलत हो चुके हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपने जो 12 बजे की प्रकल्पना निर्धारित, ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया आपका। वेलकम आपका सही, ठीक है, आपने हमारा वेलकम किया जस्ट। फिर आपने लंच का ऑफर किया, हमने चलिए लंच भी कर लिया। तो इसमें से क्या हुआ, आपने जो प्रकल्पना बनाई थी उसमें 2 फैक्ट आपके सही होगा और 2 फैक्ट गलत हो गए। तो इस प्रकार इसीलिए कहा जाता है कि कार्य करने के उपरांत वह सत्य या असत्य हो सकती। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं और आ जाते हैं। अब बात आ, देखिए अनुसंधान हमने समझ लिया, अनुसंधान करता कौन होता है, प्रकल्पना क्या होती है, अवलोकन क्या होता है, तथ्य क्या होते हैं। तथ्य के कई प्रकार वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना, कि तथ्य प्राथमिक आधार पर भी होते हैं, द्वितीयक आधार पर होती हैं, विधियां होती हैं किस प्रकार तथ्य को हम इकट्ठ करें, फैक्ट कलेक्शन मेथड जिन्हें कहा जाता है। प्राइमरी मेथड है हमारी, सेकेंडरी मेथड्स हैं जिनमें हम प्रश्नावली को, अनुसूची को, साक्षात्कार को और भी कई प्रकार के मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमारा छोटा टॉपिक है वो क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर सामाजिक अनुसंधान, उसकी प्रकृति और उसकी चरण, यह हमारा टॉपिक है, ठीक। चलिए तो अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान के बाद। अनुसंधान क्लियर है हमें। चलिए सामाजिक, देखिए यहाँ पर पूरे अनुसंधान के अंतर्गत यदि मैं आपसे कहूँ शब्दों पर विशेष ध्यान यदि आप देते हैं तो आपका अनुसंधान बहुत हद तक शब्दों से कवर होता है। शब्दों पर विशेष ध्यान हमें यहाँ पर देना है कि शब्दावली जो है वह किस प्रकार की है, ठीक। चलिए सामाजिक अनुसंधान की बात आती है कि सामाजिक अनुसंधान क्या होगा। तो सामाजिक अनुसंधान को हम किस प्रकार देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अनुसंधान हमने समझ लिया कि ऐसा कार्य जो किसी तथ्य को प्राप्त करने के लिए किया गया हो, पुराने तथ्य की खोज के लिए किया गया हो, पुराने सिद्धांतों को सत्यापन करने के लिए क्या अनुसंधान कहलाएगा। अब बात आती है भाई सामाजिक, यानी कि सोशल रिसर्च की बात यहाँ पे आ जाती है। यदि हम इसे देखें तो हम क्या कहते हैं, इस सामाजिक का आशय क्या, सोशल अनुसंधान रिसर्च, तो क्या हो गया हमारे लिए सोशल रिसर्च की बात अब आती है। सोशल रिसर्च की बात यानी कि कहाँ पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, कहाँ पर हम तथ्यों को खोजने की बात कर रहे हैं, किन सिद्धांतों को हम सत्यापित करने की बात कर रहे हैं, कौन से पुराने सिद्धांतों। निश्चित रूप से वह सिद्धांत जो सामाजिक हैं। कैसे हैं फ्रेंड,
वे सभी कार्य जो सामाजिक यानी समाज के अंतर्गत जो है उन पर किया गया अनुसंधान क्या कहलाएगा? सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। अब समाज में क्या होता है हम बात करते हैं, समाज के अंतर्गत क्या है? सामाजिक घटनाओं। अभी समाज के अंदर क्या है? तो हमने कहा समाज के अंतर्गत क्या है? सामाजिक घटनाएं। क्या है समाज के अंतर्गत? सामाजिक घटनाएं, सोशल फिनोमेना की बात कर रहे हैं हम। समाज के अंदर जो घटनाएं हैं सामाजिक सिद्धांत हैं, सामाजिक सिद्धांत है, सोशल थ्योरी की बात की जाएगी, यहाँ पर सामाजिक घटना की बात की जाएगी, सामाजिक सिद्धांतों की बात की जाएगी। भाई फिर बात आती है कि सर सामाजिक क्या है? बात आई ना, सामाजिक ऐसी कौन सी घटना हम सामाजिक घटना कह दें? तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि समाज पर होने वाली वह सभी घटनाएं जो सामाजिक पृष्ठभूमि को क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रही हैं, और साथ ही साथ समाज उनसे प्रभावित हो रहा है, उन सभी को हम क्या कहेंगे? उन्हें कहा जाएगा सामाजिक। ठीक है ना, यानी समाज को प्रभावित करने वाली घटनाएं किसे, यदि हम यहाँ पर बात करें कि सामाजिक क्या होगा, तो समाज को प्रभावित करने वाली घटनाएं किसे? समाज को, या समाज के किसी अंग को, या समाज की किसी इकाई, समाज की किसी भी इकाई, किसी इकाई का आशय क्या है? जो सामाजिक हो, किसी सामाजिक इकाई को प्रभावित करने वाली घटना को, प्रभावित करने वाली घटना क्या होंगी फ्रेंड्स? ये सभी हमारी हो जाएंगी सामाजिक घटना। क्या हो जाएंगी? ये सभी हो जाएंगी सामाजिक घटनाएं, सोशल फिनोमेना हो जाएंगे आपकी। क्लियर? तो इन्हें हम क्या कह देंगे? सामाजिक कह देंगे। इसी प्रकार समाज की घटना से संबंधित या सामाजिक इकाई से संबंधित, चाहे अब बात आती है भाई सामाजिक इकाई क्या हो सकती है, कॉन्सेप्ट आ सकता है भाई सामाजिक इकाई क्या होगी। देखिए भाई सामाजिक इकाई की जब बात की जा रही है तो हमने कहा भाई परिवार सामाजिक इकाई आ गई, हमने कहा नातेदारी सामाजिक इकाई आ गई, ठीक है। और क्या कहेंगे? हमने कहा पड़ोस सामाजिक इकाई में आ जाएगा। और क्या कहेंगे? अपराध सामाजिक इकाई में आ जाएगा। अपराध क्या है? समाज के व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला ऐसा कृत्य जो सामाजिक मूल्यों के क्या हो? विरुद्ध हो, और समाज द्वारा बनाए गए कानून में उसका वर्णन वह अपराध कहलाएगा। और बात करें तो भाई सामाजिक मूल्य की बात भी आ जाएगी, सामाजिक मूल्य हो गया, संस्कृति हो गए, है ना, कल्चर की बात भी यहाँ जाएगी, संस्कृति है, सभ्यता या सिविलाइजेशन की बात भी यहाँ आ जाएगी। ऐसे वे सभी फैक्ट जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव बाय सोसाइटी एंड सोसाइटी यूनिट्स, दैट्स कॉल्ड द सोशल यूनिट्स। ये हमने कुछ सोशल यूनिट्स आपकी लिख दी, तो हमें क्लियर है कि भाई सामाजिक इकाई के अंतर्गत क्या आ सकता है? परिवार आ सकता है, नातेदारी आ सकती है, पड़ोस आ सकता है, अपराध आ सकता है, सामाजिक मूल्य आ सकता है, संस्कृति आ सकती है, सभ्यता आ सकती है, परंपराएं आ सकती हैं, संबंध आ सकते हैं, अंतःक्रिया आ सकती है। ये सभी इकाइयाँ जो क्या कर रही हैं? हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं, वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी? आपकी सामाजिक इकाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप चाहो समुदाय की बात भी कर लोगे, इसकी बात आ जाएगी, समुदाय भी हो जाएगा आपका, समूह भी हो जाएगा, और भी ऐसी समिति भी हो जाएगी, संगठन भी हो जाएगा, बहुत सारे फैक्ट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या हुआ? सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान सामाजिक इकाइयों पर, सामाजिक घटनाक्रम पर, सामाजिक सिद्धांत पर नई खोज या पुराने तथ्यों का सत्यापन या कोई जिज्ञासा की पूर्ति या ज्ञान की उपलब्धता के लिए किया गया वह कृत्य, किया गया क्या है भाई? इन पर कोई ना कोई क्या है? ये कृत्य क्या कहलाने वाला है? सामाजिक अनुसंधान या सोशल रिसर्च कहलाने, इस पर किया जा रहा है भाई, सामाजिक घटना पर किया जा रहा है, सामाजिक सिद्धांतों पर किया जा रहा है। और ये पूरा जो कृत्य है, यह कृत्य कैसा होना चाहिए? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि भाई मैं कार्य करने गया, मैंने अपनी इच्छा से कार्य कर लिया, मेरी इच्छा से कार्य नहीं, इच्छा भले ही मेरी, लेकिन उसमें पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो हम उसे अनुसंधान की श्रेणी में नहीं रख सकते।
इन पर किया गया ऐसा कृत्य जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है उसे क्या कहा जाएगा? उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाएगा। यानी कि सामाजिक घटना, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक इकाइयाँ, और भी बात कर सकते हैं यहाँ पर सामाजिक इकाइयों पर कोई कृत्य किया जा रहा है, ठीक है ना, सामाजिक इकाइयों पर किया जा रहा है, या हम कहें कि अपराध पर किया जा रहा है। देखिए सामाजिक सारी चीज़ें हैं वो सभी की सभी कहाँ जाएंगी? सामाजिक घटना के अंतर्गत आ जाएंगी। कौन सा तरीका है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आशय क्या है? वही जो हम पहले देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं फ्रेंड्स? अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण। जब भी बात इसकी आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आशय क्या है, बात आ जाएगी आपके भाई अवलोकन की बात आ जाएगी, ठीक है ना। अवलोकन है, परीक्षण है, निरीक्षण है। यदि आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर है। यानी कि वस्तुनिष्ठता की बात आपके द्वारा यहाँ पर की जा रही। किसकी की जा रही है? वस्तुनिष्ठता की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए दो प्रकार की निष्ठा है, एक व्यक्ति निष्ठा, दूसरा वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, ठीक है। यदि हम ऑब्जेक्टिविटी पर जा रहे हैं तो निश्चित बात है हम किस पर है? तर्क का वह पहलू जो किस प्रकार फल पर पहुंचने वाला? वस्तुनिष्ठता पर पहुंचने वाला है, जिसमें किसी प्रकार का पूर्वग्रही नहीं है। क्या है? फैक्चुअल अध्ययन। जैसे आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 4 आंसर हमारे पास रहते हैं और उन 4 आंसरों पर सिर्फ एक ही आंसर रहता है, सही रहता है, तो वह क्या है? वह ऑब्जेक्टिविटी है, ठीक है ना। कि आप 4 में से एक पर पहुंच रहे हैं तो निश्चित बात है आप किसकी बात कर रहे हैं? वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी की बात आप लोग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो यदि इनके आधार पर आप इन पर अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाने वाला है? सामाजिक अनुसंधान कहलाने वाला है या सोशल रिसर्च कहलाने। चलिए वैज्ञानिकों के आधार पर देखते हैं कि हमारे जो विद्वान रहे यानी हमारे जो विचारक रहे हैं उन्होंने सामाजिक अनुसंधान को किस प्रकार से परिभाषित करने किया है। विचारकों को देखते हैं। वही सबसे पहले मैं बात करता हूँ विचारकों में रेडमैन एंड मोरी की। यदि हम बात करते हैं किसकी? रेडमैन विचारक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे सरल से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे बात की मैं एवं मौर्य, है ना, क्या कहने चाहते हैं ये सामाजिक रिसर्च के बारे में? तो इनका कहना क्या रहा है सामाजिक रिसर्च के बारे में? इनका कहना रहा है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए किया गया प्रयास, करने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाने वाला है? या प्रयास क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वह कहलाएगा सामाजिक अनुसंधान। विचारकों के अनुसार सामाजिक अनुसंधान क्या है? अपन देख रहे हैं विचारकों के अनुसार सामाजिक अनुसंधान, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? रेडमैन एंड मोरी क्या कह रहे हैं? इनका कहना क्या रहा है कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास ही कहलाने वाला है सामाजिक अनुसंधान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हमारे दूसरे विचारक क्या कहने वाले हैं? यदि हम बात करें पीवी यंग की। किसकी? पीवी यंग, ठीक है। ये क्या कहती हैं? पीवी यंग। इनका सामाजिक अनुसंधान के बारे में कहना क्या रहा है? तो देखिए इनका कहना क्या रहा। सबसे पहले बात करते हैं नए तथ्य की खोज। किसकी बात की गई इनके द्वारा? नए तथ्य की खोज, नए तथ्य की खोज। सबसे पहला उन्होंने क्या वक्त कहा है कि वह नए तथ्य की खोज है और साथ ही साथ क्या है? नए तथ्य की बात, पुराने तथ्यों का सत्यापन। नए तथ्य के साथ बात करते हैं पुराने तथ्यों का सत्यापन। किसकी बात की गई है? पुराने तथ्यों का सत्यापन, सत्यापन। जैसे हमने प्रारंभ में भी कहा है वे नए तथ्य की खोज करना है कि पुराने तथ्यों का सत्यापन करना, क्या करना है, और साथ ही क्या कहते हैं? उनकी क्रमबद्धता, और उनकी क्रमबद्धता क्या कही गई है? क्रमबद्धता। और क्या कहते हैं? देखिए नए तत्व हो गए, पुराने तत्व, क्रमबद्धता हो गई, अंतर संबंध, क्रमबद्धता, अंतर संबंध,
इसके द्वारा कह रहे हैं हम, पीवी यंग के द्वारा कह रहे हैं। नियंत्रण, अब नियंत्रण किस पे? तो भाई ये नियंत्रण किस पर है? उन तथ्यों पर है, उन घटनाओं पर है, इतने की संबंधित, इनसे संबंधित यदि क्या किया जाए, नियम प्रतिपादित किया जाए। क्या किया जाए? नियम प्रतिपादित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? पीवी यंग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान। देखिए बात वही है, नए तथ्य की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन, उनकी क्रमबद्धता। ऐसा तो नहीं कि आपने एक तथ्य यहाँ से लिया, एक तथ्य क्या यहाँ से ले लेते, अब इनमें कोई संबंध होगा? जैसे मैं कहूँ कि भाई ऊपर खत मैंने लिखा प्रिय प्राचार्य, क्या लिखा मैंने? प्रिय प्राचार्य, और नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैंने मित्र के बारे में लिखे। तो इस ऊपर वाले तथ्य और इस तथ्य और नीचे मैं कर रहा हूँ बाय कंपनी, तो इन तथ्यों में कोई क्रमबद्धता है? नहीं है। तो इस प्रकार की क्रमबद्धता नहीं होनी। यदि ऊपर प्राचार की बात कही है तो निश्चित बात है यहाँ निवेदन होगा, फिर प्रचार से मैं कोई निवेदन करूँ, अंतिम धन्यवाद भी किसे देना है? प्राचार को दें, तथ्य क्या हो जाएंगे हमारे? क्रमबद्धता हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्रमबद्धता, और अंतिम में ये क्या कह रहे हैं? क्रमबद्धता के साथ साथ ये कहते हैं कि भाई नियम प्रतिपादक, क्योंकि जब भी आप कोई अनुसंधान की बात कर रहे हैं, कोई रिसर्च की बात आती है, तो निश्चित रूप से आप अंततः क्या प्रतिपादित करते हैं? एक सिद्धांत यानी जनरलाइजेशन, उसका सामान्यीकरण प्रस्तुत अवश्य करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई पेड़ से सेब गिरते हैं, सबने देखे होंगे, निश्चित बात है, कथन हो गया ये, तो भाई गिरते हैं, हमने भी देखे, आपने भी देखे, बहुत से लोगों ने देखे हैं। लेकिन जब मैं उस पर क्या किया, हमने अनुसंधान किया, आखिर क्यों गिरते हैं, तो आपने नीचे एक लाइन में क्या लिखा? पेड़ से फल इसलिए गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये क्या हो गया? यह सिद्धांत हो गया। तो आप यही सिद्धांत, या जिसे हमने कहा नियम प्रतिपादित करना, जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है, वह अनुसंधान किसी भी प्रकार का हो सकता है, निदानात्मक हो सकता है, अन्वेषणात्मक होता है, उपचारात्मक हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन अंततः हमें क्या रखना रहता है? भाई नियम प्रतिपादित करना अवश्य रहता है। यह कथन किसका है? यह पीवी यंग के द्वारा कहा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट विचारक की बात करते हैं। तो वोगार्ट्स क्या कहना चाहते हैं? वोगार्ट्स का कहना क्या रहा है अनुसंधान के बारे में? वोगार्ट्स का कहना क्या रहा है? साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों के क्रियाशील और अंतर्निहित क्रियाओं की जानकारी। क्या कहा गया इनके द्वारा? साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाशील और अंतर्निहित जानकारी प्राप्त करना। अंतर्निहित जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहला रहा है यहाँ पर इनके अनुसार? सामाजिक अनुसंधान कहला रहा है। क्यों? देखिए अब व्यक्तियों की क्रियाशील और अंतर्निहित जानकारी, तो अंतर्निहित जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित तौर से हमें सामाजिक अनुसंधान की जो मेथड है, जिसे हम प्राइमरी मेथड्स कहते हैं, यानी कि साक्षात्कार, इंटरव्यू से कहा जाता है, उसके माध्यम से व्यक्ति की अंतर्निहित जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ हमने विचारकों के अनुसार देखे, और हम बात करते हैं वह अनुसंधान का नेचर या प्रकृति कैसी होगी। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है? यदि नेचर ऑफ हम सोशल रिसर्च की बात करें, वह कैसा होने वाला है? कैसा हो सकता है? निश्चित बात सामाजिक घटनाओं से संबंधित। किससे संबंधित है? देखिए सामाजिक अनुसंधान की बात है तो कहाँ से संबंधित होगा? सामाजिक घटनाओं से संबंधित होगा। किससे संबंधित होने वाला है? सामाजिक घटनाओं से संबंधित। इससे सामाजिक घटनाओं से संबंधित। हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ये नहीं कहेंगे भाई कि ये जो फैन है, फैन का मैकेनिज्म है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर डिज़ाइन किया गया है, ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? समाज में जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे वह धीरे धीरे एकाकी परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? सामाजिक घटना हो जाएगी। या ये कह सकते हैं कि समाज में पहले की अपेक्षा आज के समय पर अपराधों की जो प्रवृत्ति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सामाजिक घटना है। हम कहेंगे समाज में नई क्या आ रही है? संस्कृति आ रही है, सामाजिक घटना है। आज परिवारों का विखंडन हो रहा है, सामाजिक घटना है।
आज रिश्तों में क्या आ रही है, दूरियां आ रही हैं, सामाजिक विघटन है। आज परिवार टूट रहा है, सामाजिक विघटन है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, सामाजिक विघटन है। या ये कहें कि समाज में जो सामाजिक विघटन है वह कहीं ना कहीं परिवार के व्यक्तियों के माध्यम से ही किया जा रहा सामाजिक घटना है, ठीक है ना। तो सामाजिक घटनाओं से संबंधित हो जाएंगे ये। अब इनकी प्रकृति कैसी होगी, जैसे हमने पहले ही किया, प्रकृति कैसी होने वाली है, प्रत्येक सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। तो भाई नेचर कैसा होने चाहिए, वैज्ञानिक प्रकृति होगी, क्योंकि बात अनुसंधान की आ चुकी है। और अनुसंधान की प्रकृति क्या होती है फ्रेंड्स, अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति भी कैसे होने वाली है, वैज्ञानिक होने वाली है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन। क्या है, नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन। नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का सत्यापन, ये हम पहले से कह रहे हैं, पुराने तथ्यों का सत्यापन। प्रत्येक अनुसंधान के अंतर्गत हम करते क्या है, यदि तो हमारा कोई नई बात होगी और नई बात नहीं है तो हम क्या करते हैं, कोई पुराने तथ्यों के आधार पर ही हम अनुसंधान करते हैं। और क्या फैक्ट हो सकते हैं, क्षेत्र क्या हो सकता है भाई, सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र, तो हम क्षेत्र की बात कर लेते भाई। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, विस्तृत होगा। क्या होने वाला है, विस्तृत होने वाला। ऐसा नहीं कि सामाजिक अनुसंधान की बात की जा रही, आपने अध्ययन का जो विषय बनाया, क्या परिवारों का विघटित स्वरूप बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मात्र आपकी कॉलोनी में परिवार विघटित हो रहे हैं, स्वरूप क्या होने वाला है, विस्तृत होने वाला है। जो भी आप आगे सामाजिक अनुसंधान पढ़ने वाले हैं, जब भी हम सामाजिक अनुसंधान से संबंधित कोई स्टडी की बात करें तो वहाँ पर क्षेत्र आप पाएंगे विस्तृत क्षेत्र। जैसे मैं बात करूँ एम एन श्रीनिवास के, तो रामपुरा गांव का अध्ययन हो गया, ठीक है ना। एलोनोवस्की की बात करें तो आपकी दूसरी जनजातियों की बात आ जाएगी। वेरियर एल्विन की बात करें तो जनजातियों की बात आ जाएगी। इस प्रकार इसका क्षेत्र क्या होता है भाई, विस्तृत क्षेत्र। सामाजिक नियमों का पता लगाना, और यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सामाजिक नियमों का पता लगाना। सामाजिक नियमों का पता लगाना, नियमों का पता लगाना सामाजिक अनुसंधान का ही काम है। जैसे मैं कहूँ कि देखिए कुछ जनजातियों में, हम जब आगे पढ़ेंगे जनजाति, वहाँ पर हम देखेंगे हरी दाह क्रिया, सूखी दाह क्रिया। अब आपका सर दाह क्रिया तो एक ही बात होती है, लेकिन हरी दाह क्रिया और सूखी दाह क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर जनजाति में कहा गया कि व्यक्ति हर दिन मरता है। जब व्यक्ति हर दिन मर रहा है, हर दिन जीवित भी हो रहा है, बिल्कुल जीवित हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम रात को सोने जा रहे हैं, अब जब हम रात में सो रहे होते हैं तो क्या रात में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते। तो मृत्यु के पश्चात भी तो यही होता है, हम मर गए तो क्या हम देख रहे हैं। कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। भाई स्वर्ग प्राप्त करना तो निश्चित वाला मरना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उस समय कहा गया कि जब हम रात्रि में सोते हैं तो वह हमारी क्या होती, हरी दाह क्रिया है ना। और जब हम, क्योंकि वहाँ पर ये माना गया है कि आत्मा जो है तो छंद विचलन करती है, और रोज रात में वह प्रत्येक रात्रि में शरीर को छोड़कर इस स्वतंत्र वातावरण में घूमती है। इसलिए व्यक्ति विशेष को रात में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही प्रातः काल होता है तो वह आत्मा प्रत्येक मानव के शरीर, जिस जिस मानव के शरीर की थी उस मानव के शरीर में वापस आ जाती है। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से आभास होता है। अब यही क्रिया यदि वह निद्रा से नहीं जागता है तो यह मान लिया जाता है जनजाति के द्वारा कि भाई यह व्यक्ति अब नहीं जागने वाला, इसीलिए उसका जो दाह संस्कार किया जाता है वह कहा जाता है सूखी दाह क्रिया। क्लियर है। यह जानकारी हमें नहीं थी तो हमने क्या किया, जानकारी लगाई ना भाई, यही किया ना हमने, सामाजिक नियमों का पता लगाया ना कि आखिर ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है, जानकारी लगाई, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक अनुसंधान को और क्या माना भाई, सामाजिक अनुसंधान को क्या माना गया, अनुभव परक पद्धति, अनुभव परक पद्धति। क्योंकि देखिए कई बार जब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च की, तो मैंने कहा ना कि सामाजिक अनुसंधान जब हम करेंगे तो व्यक्तिनिष्ठता और क्या है वस्तुनिष्ठता, दोनों में कहीं ना कहीं सामाजिक घटनाओं की बात आ रही। तो समाज में रहने वाला व्यक्ति कैसा है, उसके पास इच्छा,
मस्तिष्क है ना, क्रिया है, भावना है। तो भावना में आकर वह क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति वस्तुनिष्ठता नहीं कर पाता। जैसे कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को सब चीज़ हरी हरी नजर आती है। क्यों कहा गया? या ये कहें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के यदि मोह में है तो उस व्यक्ति विशेष की गलत चीजें वह नहीं देख सकता, है ना, भले कितनी गलत हो लेकिन उसे वो नजर नहीं आएंगी। तो इसलिए अनुभव परक पद्धति रखा गया है, विशेष रूप से सामाजिक अनुसंधान। आप कई अध्ययन जब देखेंगे उन अध्ययनों में ये पाएंगे कि व्यक्ति के अनुभव के आधार पर सिद्धांत या नियम बनाए गए हैं होगा। इसलिए इसे क्या माना गया भाई, अनुभव परक पद्धति माना गया है। और जो भी अनुसंधान है, अनुसंधान कई चरणों से होकर गुजरता है फ्रेंड्स, कई चरण इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि अनुसंधान की बात आ गई तो हमने कहा अनुसंधान, हाँ सभी अनुसंधान, नहीं। हम देखेंगे कि अनुसंधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, किसी विषय का होना मस्ट बी कंपलसरी, सब्जेक्ट इज मस्ट बी कंपलसरी व्हेन द रिसर्च इज पॉसिबल एज सून एज, है ना। जिस भी विषय पर आप रिसर्च करना जा रहे हैं उस रिसर्च का विषय आपके पास होना आवश्यक है। फिर विषय है, हम बात करें भाई विषय मिल गया आपके लिए, अब बात की जाए प्राकल्पना तैयार कर लिया, यानी क्रिएट अ हाइपोथेसिस की बात आ जाएगी, आपकी प्राकल्पना निर्माण की बात आ जाएगी। चलिए, प्राकल्पना निर्माण हो गई आपकी, है ना, आपने हाइपोथेसिस बना लिया, प्राकल्पना का निर्माण कर लिया। अब प्राकल्पना निर्माण करने के उपरांत आप क्या करेंगे, फैक्ट कलेक्ट करेंगे ना, कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट, तथ्यों का क्या करना, एकत्रीकरण। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, तथ्यों का एकत्रीकरण। क्या करना है आपको, तथ्य एकत्र करना, तो तथ्यों को एकत्र करेंगे। देखिए, पहला हो गया आपका विषय क्या है, फिर प्राकल्पना बना लिया आपने, चरण चल रहा है, तथ्यों का एकत्रीकरण कर लिया। फिर आप क्या करने वाले हैं, तथ्यों को आप क्या करें, तथ्य आपने इकट्ठे कर लिए, कलेक्ट कर लिए फैक्ट, बट क्या सफिशिएंट है, क्लासिफिकेशन क्या आएगा, फिर तथ्यों का वर्गीकरण। क्या करने वाले हैं आप, तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे आप। मैं ये सारी चीजें अभी समझाने वाला हूँ, तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण हो गया। पर हो सकता है अगला आपको सारणीयन कर सकें आप, है ना, सारणी बना सकते हैं। तो आप तथ्यों को क्या करेंगे, सारणी का निर्माण करेंगे। सारणी निर्माण करने के बाद आप इसका सामान्यीकरण करने वाले हैं, सामान्यीकरण करने या जनरलाइजेशन या नियम प्रतिपादन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई हमारे पास अनुसंधान के कई चरण गुजरते हैं। इसलिए अनुसंधान को क्या माना है, कई चरणों वाली एक विधि या व्यवस्था के रूप में देखा गया है। क्लियर है भाई, विषय भी होना चाहिए। आपने कहा सर मुझे अनुसंधान करना है, भाई किस विषय पर करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कई प्रश्न यहाँ पर निकल के आए और उन प्रश्नों के आधार पर हमारा अनुसंधान, ठीक है ना। विषय होना जरूरी है। विषय के बाद हमने बात की प्रकल्पना, निश्चित बात है जब आप कार्य कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं तो किस प्रकल्पना के आधार पर कर रहे हैं, तो प्रकल्पना आपको बनाना, तथ्यों उस विषय से संबंधित तथ्य एकत्र करना। तथ्य एकत्र करने की विधियां हम देखेंगे, मेथड्स ऑफ फैक्ट कलेक्टिंग, ठीक है, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड, वो भी हम बात करेंगे। फिर हम वर्गीकरण की बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्लासीफाई फॉर द कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट इन द रिसर्च मैथोलॉजी, ठीक है। जो तथ्य आपने अपने रिसर्च में एकत्र किए हैं उन तथ्यों को किस प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है। नेक्स्ट आता है आपका टेबलियन या सारणीकरण जिसे कहा जाता है। आप तथ्य एकत्र कर लिए, वर्गीकरण कर लिए, लेकिन उससे सारणी या टेबल में अरेंज करना ही सारणीकरण कहलाता है। सारणी के आधार पर फिर आप क्या करने वाले, उन्हें जनरलाइज करने वाले हैं, यानी कि उनके आधार पर आप सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। हालांकि इससे और भी ज़्यादा चरण आने वाले, प्रलेखन आएगा, रिपोर्ट राइटिंग आएगा, आपका कई और आने वाले हैं ना, क्लासीफाई अपन करते जाएंगे। क्लियर हुआ। अब आप कहीं सर इस चरणों को कैसे याद रखा जाए, तो निश्चित रहिए अभी हम बताएं किस प्रकार याद करना है आपके लिए। चलिए, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें भाई, इसकी हम देख लेते हैं। विशुद्ध और व्यवहारिक प्रकृति कैसी होगी, विशुद्ध और व्यवहारिक प्रकृति होगी भाई। इसकी कैसी प्रकृति होने वाली है, विशुद्ध और व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रकृति इसकी होने वाली। किसकी भाई, सामाजिक अनुसंधान की। तो भाई ये हो सकते हैं, देखिए अभी और भी हम नेचर निकाल सकते हैं कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसका नेचर किस प्रकार का होगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए यहाँ पर विशुद्ध और व्यवहारिक क्यों लिखा, देखिए आपका विशुद्ध का मतलब क्या, शुद्ध का भी शुद्ध, जैसे कहा जाता है इन प्योर,
जैसे हम बाष्पीकरण के द्वारा जो भाप कलेक्ट करते हैं, दैट्स अ प्योर इन प्योर फॉर्म ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो वही यहाँ विशुद्ध यानी शुद्ध का भी शुद्ध रूप जो है वह क्या कहलाता है, आपका विशुद्ध कहलाएगा। व्यवहारिक इसलिए रखा गया है हमारे सामाजिक अनुसंधानों को, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान से रिलेशन किसका है, तो व्यक्ति का रिलेशन है। एवरी पर्सन हुज बी रिलेटेड ऑफ द सोशल रिसर्च या सोशल फिनोमेना। व्यक्ति यदि रिलेटेड को रिलेट कर रहा है तो निश्चित बात है व्यक्ति के अंदर क्या है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। आफ्टर फॉर फीलिंग्स ए पर्सन मे बी कन्वर्ट टू एनी डिसीजन टू ए नेक्स्ट डिसीजन। देखिए कोई भी व्यक्ति जब किससे कनेक्ट कर रहा है, फीलिंग से कनेक्ट है, तो निश्चित बात है वह अपने डिसीजन को क्या कर सकता है, मेक टू चेंज। जैसे मैं कहूँ कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है मैं किसी पर्सन के सामने आ जाऊँ और मुझे गुस्सा आ जाए, हो सकता है, बिकॉज क्या है, फीलिंग्स है, थॉट है आपके ब्रेन के। तो इसके कारण यहाँ क्या कहा जाता है कि भाई सोशल रिसर्च कैसा है, कहीं ना कहीं व्यवहारिक भी है। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, और हम देखते हैं कि हमारे जो चरण हैं और किस किस के द्वारा क्या क्या दिए गए हैं। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा देखते हैं। तो भाई अगस्त कॉम्ट के द्वारा क्या क्या चरण बताया, किसके द्वारा, अगस्त कॉम्ट के द्वारा, अगस्त कॉम्ट के द्वारा सामाजिक अनुसंधान के जो चरण बताए गए वो क्या क्या बताए गए, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगस्त का हम चरण बता दें, विषय का चुनाव। सबसे पहला चरण क्या है इनके द्वारा, भाई विषय का चुनाव। क्या कहा है इन्होंने, विषय का चुनाव। निश्चित बात है, सिलेक्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट व्हेन द रिसर्च इज पॉसिबल। जिस पर आप रिसर्च करने चाह रहे हैं उससे संबंधित विषय का होना मस्ट बी कंपलसरी, ठीक है। तो विषय का चुनाव करिए आप। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब आप विषय का चुनाव कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट में ये कहते हैं कि भाई अवलोकन कीजिए। क्या कीजिए, अवलोकन और तथ्य संकलन की बात की गई। फिर इनके द्वारा क्या किया गया है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन यानी फैक्ट कलेक्ट, अवलोकन एवं तथ्य संकलन, तथ्य संकलन, कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट, इसकी बात करते हैं। अवलोकन क्या क्या आशय है, वह दृष्टिकोण जिसके आधार पर आप सिद्धांत प्रतिपादित करने में सक्षम हो जाते हैं, उसे क्या कहा गया है, अवलोकन करें। तथ्य संकलन, when the collecting of fact with the related of every social research is use a method of the primary or a secondary method depend on our research में, ठीक। और क्या कहते हैं भाई, यह हो गया। फिर यह कहते हैं वर्गीकरण। क्या कहा गया है, वर्गीकरण कर दीजिए। यदि आपने जो फैक्ट कलेक्ट कर लिए हैं उनका क्या कर दीजिए, वर्गीकरण कर लीजिए। वर्गीकरण के बाद क्या कहते हैं, ये सत्यापन कर लीजिए। क्या कहा गया, सत्यापन, यानी क्या करना, उन्हें प्रूफ करना है। सत्यापन के उपरांत कहते हैं भाई नियम प्रतिपादित कर दीजिए। अब क्या कहा गया, नियम प्रतिपादन। देखिए अगस्त कॉम्ट के द्वारा क्या बताया गया है, तो अगस्त कॉम्ट के द्वारा ये चरण रखे गए हैं। पहले चरण में क्या कहते हैं, विषयों का चुनाव करना है। दूसरे में अवलोकन तथ्य संकलन की बात की। तीसरे में वर्गीकरण की बात की। चौथे में सत्यापन की बात करते हैं। और पांचवें में नियम प्रतिपादन की बात करते हैं। किसके द्वारा, अगस्त कॉम्ट के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे थिंकर लुंडबर्ग क्या कहते हैं भाई, देखिए लुंडबर्ग के द्वारा क्या चरण बताया गया, किन चरणों की बात लुंडबर्ग के द्वारा की जाती। सबसे पहला चरण इनके द्वारा क्या बताया गया है, ये कहते हैं भाई प्रकल्पना का निर्माण। क्या बात की गई इनके द्वारा, प्रकल्पना निर्माण, क्रिएट या हाइपोथेसिस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकल्पना निर्माण कर लीजिए। देखिए जब आप रिसर्च, अब आप कहेंगे सर विषय की बात यहाँ पर नहीं की गई है। देखिए जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो निश्चित बात है कि विषय का होना तो कंपलसरी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर विषय की बात कई विचारों को नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर क्या है, लुंडबर्ग क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले कहते हैं कि प्रकल्पना का निर्माण, यानी जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च से संबंधित क्या करना है, आपको कैसे करना है, क्यों करना है, वह पूरी रूपरेखा आप तैयार कर लीजिए। क्या है, प्रकल्पना निर्माण कर लीजिए। नेक्स्ट ये क्या बताते हैं, अवलोकन कर लीजिए। फिर प्रकल्पना के बाद क्या कहते हैं दूसरे चरण में, कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन करना है भाई। जो प्रकल्पना बनाई गई है उस प्रकल्पना के आधार पर अब आप ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन प्रक्रिया का कीजिए। यानी आप कहाँ आ गए हैं, अवलोकन पर आ गए। फिर इन्होंने क्या, अवलोकन करने का जो भी है उनका क्या कर दीजिए, वर्गीकरण कर दीजिए। और वर्गीकरण के बाद क्या करना है, आपको सामान्यीकरण कर, क्या करना है, सामान्यीकरण कर दीजिए। तो 4 चरणों में किसके द्वारा रखा, लुंडबर्ग। पहले चरण में प्रकल्पना की बात करते हैं, दूसरे चरण में अवलोकन की, तीसरे चरण में वर्गीकरण की, और चौथे चरण में किसकी बात करते हैं, सामान्यीकरण की बात करते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट पर आते हैं हमारे पीवी यंग के द्वारा कितने चरण बनाए गए हैं। इसके द्वारा पीवी यंग के द्वारा ये कितने चरणों की बात करते हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा क्या क्या चरण दिए गए, चलिए बात करते हैं भाई पीवी यंग के द्वारा क्या क्या चरण दिए गए। तो इनका कहना सबसे पहला कि प्रकल्पना का निर्माण कर लीजिए, इसका प्रकल्पना का निर्माण की। देखिए यहाँ भी विषय की बात आ रही तो भाई विषय बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, क्योंकि अनुसंधान की बात आई है तो निश्चित तौर पर अनुसंधान है तो कोई ना कोई विषय अवश्य होगा। क्लियर। प्राकल्पना के बाद अवलोकन, इसकी बात आती है भाई, अवलोकन कर लीजिए, तथ्य संकलन कर लीजिए, अवलोकन तथ्य संकलन, तथ्य संकलन की बात की गई है, सॉरी, ठीक है ना। तथ्य संकलन की बात कहते हैं। ये श्रेणियन और वर्गीकरण क्या रखा है इनके द्वारा, श्रेणियन और वर्गीकरण दो चीज़ें रखी गई हैं, श्रेणी करना है और आपको वर्गीकरण करना है, ठीक है। और वर्गीकरण के बाद ये क्या रखते हैं, अंतिम इन्होंने कहा सामान्यीकरण कर दीजिए, सिद्धांत प्रतिपादित कर दीजिए, सामान्यीकरण या सिद्धांत बात की गई, सिद्धांत प्रतिपादन की बात इसके द्वारा की गई है, तो यह पीवी यंग के द्वारा की गई प्रति। अब देखिए इन चीज़ों को किस प्रकार याद रखा जा सकता है। देखिए प्रकल्पना की बात करते हैं, पीवी यंग, अवलोकन तथ्य संकलन की बात करते हैं, फिर श्रेणी वर्गीकरण की बात करते हैं, या हमने कहा सामान्यीकरण सिद्धांत प्रतिपादन की बात करती है। मैं ये कहूँ कि आप सभी में से हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी मार्केट में जाके शॉपिंग तो की ही होगी, ठीक है ना, या राशन तो लाए ही होंगे। आप राशन लेने के लिए मुझे बताइए राशन में क्या क्या लेने जाते हैं, तेल, आटा, चावल, शक्कर, बहुत सारी चीज़ें आप लेने जाते होंगे, ठीक है ना। कुछ ग्रॉसरी भी लाते होंगे, नमकीन भी लाते होंगे, मीठा भी लाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप। तो क्या इन सभी के लिए कैरी बैग आप अलग अलग लेके जाते हैं? आप क्या करते हैं, एक कैरी बैग रखते हैं, ठीक है ना। उस एक कैरी बैग में आप क्या कर रहे हैं, आपका देखिए अब विषय यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहला ये टॉपिक क्या है हमारा, विषय का चुनाव। तो हमें क्या लगना, हमने क्या करना है, मार्केट जाना है, दैट्स अ सब्जेक्ट, या ये आपका विषय हो गया। मार्केट जाना किस लिए जाना है, राशन लेने के लिए मार्केट जाना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, शॉपिंग भी रख सकते हैं, बट डिफरेंट प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए। अब आपकी प्रकल्पना तैयार होगी, मुझे मार्केट में इस स्थान पर जाना है और इस स्थान से मुझे ये लाना, इस स्थान से ये लाना, इसका पैसा ये है, इसका पैसा ये है, ये सब आपने प्रकल्पना बना ली, प्रकल्पना आपकी बन गई, ठीक है ना। अब आप निकल गए मार्केट और मार्केट में कैरी बैग लेके जाते हैं और आपने क्या किया, राशन की दुकानें पहुंचे, आपने चावल ले लिया, शक्कर ले लिया, चाय पत्ती ले लिया, मीठा ले लिया, नमकीन ले लिया, ये सारी चीज़ें आपने ले ली। तो आपने क्या किया भाई, तथ्य संकलन की बात है ना, ये तथ्य संकलन की बात है। आपने तथ्य, वो क्या है आपके फैक्ट है ना, आपके तथ्य आपने कैरी बैग में रख लिए, सारे के सारे तथ्यों को क्या किया आपने, भी चावल इतना किलो बैग में, शक्कर इतना बैग में, मीठा इतना बैग में, नमकीन इतना बैग में, आटा इतना बैग में, ये सारी चीज़ें आपने रख ली। क्लियर। अब रखने के बाद क्या होगा, अवलोकन हुआ, तथ्य संकलन हो चुका है, तथ्य आपने कलेक्ट कर लिए यहाँ पर। अब आप घर जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए दो आते हैं, या तो आप वर्गीकरण और श्रेणियन। तो यदि आप वर्गीकरण पर आते हैं तो वर्गीकरण हमें करना है, ऐसा तो है। यदि नमकीन की बात है तो उससे जो कैरी बैग में से आप नमकीन निकालेंगे, नमकीन के स्थान पर रखेंगे, यहाँ भी आपका नमकीन रखा रहा, ठीक है। मीठा जो है मीठे के स्थान, ये क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट कैरेक्टर, या ये कई तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर आपने अलग अलग कर दिया। यही तो है भाई वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट विद द इंक्लूड आवर रिसर्च। तो आपके रिसर्च के साथ फैक्ट कलेक्ट किएगा, उनका वर्गीकरण कर दिया आपने। अब वर्गीकरण यानी अलग अलग जगह अलग अलग पहुंचा। जब आप स्थान विशेष पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि आपने कहा कि भाई मुझे जो स्वीट है वो यहीं रखना है, आपने क्या कि भाई स्वीट है वो यहीं रखना है, आपने ये क्या किया, ये स्वीट के लिए निश्चित है ना। तो यही प्रक्रिया कहलाती है आपकी सारणीकरण करना। क्या कहलाती है इसे कहा जाता है सारणीकरण करना। जब आप किसी तथ्य को उसकी विशेषता के आधार पर एक निश्चित या व्यवस्थित स्थान पर रखते हैं, इसे कहा जाता है टेबलिंग करना या सारणीकरण करना। क्लियर है, सारणीकरण कर दिया आपने। अब उन सारणीकरण हो गया। अब आपने जो प्रकल्पना बनाई थी, अब किस पर आ गए हम, सामान्यीकरण या सिद्धांत पर आ गए। जो आपने प्रकल्पना बनाई थी, आपने कहा था कि भाई मुझे 10,000 रुपये में सारा राशन लाना है,
और यदि आप 10,000 में सारा राशन लेके आ जाते हैं तो आपने कहा अरे वाह 10,000 में मैं सारा राशन लेके आ चुका हूँ, मेरी जो प्रकल्पना थी वो कैसी हुई है भाई, सही हो गई ना। सही, या हमने कहा कि ये प्रकल्पना जो आपके द्वारा बनाई थी वह क्या हो गई, सत्य हो गई है। अब यदि ये सत्य प्रकल्पना हो चुकी जो आपके द्वारा बनाई गई थी, तो निश्चित तौर पर आप इसी प्रकल्पना के आधार पर नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, ये कार्य फिर दोहराएंगे और फिर सत्य हो जाती तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या कर दिया भाई आपने, अरे निश्चित रूप से आपने नियम प्रतिपादित कर दिया ना कि इतना पैसा मैं लेके जाऊंगा और ये सारा राशन लेकर, यही तो है। और यही पूरा रिसर्च है। कैसे ही पढ़ेंगे आप रिसर्च, कैसे पढ़ने वाले फ्रेंड, ऐसे ही रिसर्च पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है ना, ये हमारे थिंकरों के अनुसार हमने देखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं तो मूल रूप से हमारे चरण क्या होंगे। यदि हम चरणों की बात करते हैं तो हमारे अनुसंधान के चरण मूल रूप से क्या क्या हो सकते, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहले हम अभी तक कहते आएंगे भाई, सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि आपकी भाई समस्या क्या है। समस्या या जिसे हम कह सकते हैं विषय। देखिए अनुसंधान कब किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, जब वो कोई समस्या से ग्रस्त, यदि वो खुश है, उसे कोई टेंशन नहीं, तो क्या वो अनुसंधान करे, अरे नहीं करेगा यार, है क्यों करेगा भाई। आप जब परेशान होते हैं तभी ना सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा तो नहीं पेट भरा है मेरा और मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारा खाना दे दीजिए, बहुत सारा खाना आप रख लेंगे, भूख लगेगी तभी आप यार खाना चाहिए खाना, ऐसे करेंगे ना। तो समस्या या विषय हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास कोई समस्या है या विषय है, तो पहला चरण कि आप काम किस पर करना है। अब ये समस्या जो विषय है, देखिए ये कई प्रकार से हो सकते हैं, है ना। क्या हो सकते हैं कि इस विषय को लेके आपकी रुचि है भी या नहीं है, और यदि रुचि है तो इस विषय को लेके तथ्यों की उपलब्धता है या नहीं है। जरूरी है जिस विषय पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं उस विषय, मान के चलिए मैं रिसर्च करना जनजाति पर, मुझे रिसर्च करना जनजाति पर, अब कोई मुझसे कहता है जनजाति पर नहीं करना है, आप इस पर कर लीजिए। चलिए कह ले साहब हमने पृथ्वी पर रिसर्च करते हैं कि पृथ्वी में क्या क्या है, मेरी रुचि ही नहीं है, तो क्या रिसर्च हो पाएगा, सही नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो अनुसंधान करता है वह निश्चित करके जो समस्या का वह चयन कर रहा है, उस चयन करते समय उस अनुसंधानकर्ता की रुचि है या नहीं है। और चलिए यदि मान के चलिए रुचि है और रुचि के अनुसार तथ्य उपलब्ध नहीं है, तथ्य उपलब्ध ही नहीं है, हालांकि वो रिसर्च भी हम पढ़ने वाले हैं कि जहां पर तथ्यों की नगण्यता होती है वहां पर किस प्रकार का रिसर्च या अनुसंधान किया जा सकता है, वह भी है। तो यहाँ पर मैन क्या आता है कि भाई तथ्यों की क्या होना चाहिए, विषय हो कोई, ठीक है, विषय के साथ अनुसंधानकर्ता की रुचि होना जरूरी है, रुचि के साथ तथ्यों की उपलब्धता होना जरूरी है, बेसिक चीजें हमारी आएंगी। फिर और बात कर, और क्या चरण होंगे, तो भाई हमने बात की प्रकल्पना का निर्माण, क्या करना है भाई, प्रकल्पना का निर्माण। इसका निर्माण करने वाले हैं, प्रकल्पना का निर्माण करने वाले हैं, क्या करेंगे, प्रकल्पना का निर्माण करने वाले हैं। प्रकल्पना क्या होती है हम देख चुके भाई, है ना। प्रकल्पना का हम लोग क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब प्रकल्पना क्या होती है, तो भाई जैसे मैंने पहले भी कहा है कि किसी कार्य को करने से पूर्व कार्य की पूरी योजना ही प्रकल्पना कहलाती है। अच्छा इसमें कोटेशन आता है कि बोगार्ट्स को कोटेशन है, प्रकल्पना एक काम चलाऊ योजना है। निश्चित बात है, यदि आपके पास कोई प्रकल्पना नहीं तो आप किस पर काम करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है आपकी तो आप कार्य किस पर करेंगे। कभी आपको कोई ये क्या, जैसे कहते हैं ना कि एक बात कहना यार तुम तो बिंद पहने के लोटे हो, जहाँ ढलाना भी वहीं गिर गए, जहाँ ढलाना भी, क्यों भाई, प्लानिंग नहीं है। और यदि आपकी प्लानिंग है तो क्या ऐसा हो पाएगा, ठीक। और कुछ लोग ऐसा भी है कि बहुत अच्छी प्लानिंग भी करते हैं और उस प्लानिंग में क्या होता है अक्सर दूसरों को शामिल कर लेते हैं और दूसरों का क्या करते हैं भाई यूटिलाइज करते हैं और फिर थ्रो आउट कर दिया जाता है, ऐसा भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या होगा, और क्या चरण हम रख सकते हैं, और चरणों को हम देख लेते हैं भाई। तथ्य संकलन, क्या बात है भाई, तथ्य संकलन। तथ्य तो पहले ही क्या ना भाई विषय बन गया, उसके बाद हमें क्या करना है, तथ्य को भी तो संकलन करना है। तथ्य बता चुके हैं, तथ्य क्या होगा,
आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो भी हैं, जो अनुसंधान वैज्ञानिक आधार पर हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके तथ्य कहलाएंगे। तथ्य मूल रूप से आपके देखिए कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम से बात करें तो पहला प्राथमिक तथ्य कैसा है? प्राथमिक तथ्य। और दूसरा जैसे हम रखें द्वितीयक तथ्य के रूप में। क्या है आपका? द्वितीयक। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। प्राथमिक तथ्य हो गए हमारे, द्वितीयक तथ्य हो गए। तथ्य के बाद और क्या हो सकते हैं? तो तथ्यों का वर्गीकरण एवं सत्यापन, है ना? क्या है फिर आपका? तथ्यों का वर्गीकरण। तथ्यों का वर्गीकरण क्या कर सकते हैं हम भाई? तथ्यों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं, जो करना ही पड़ेगा। हमारे अगले चरण के अंदर तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के साथ साथ हम क्या रख सकते हैं, है ना? वर्गीकरण पर आप चाहो तो सारणीकरण भी रख सकते हैं, अगला पॉइंट भी बना सकते हैं, सारणीकरण। वर्गीकरण कर दीजिए, सारणियों में जमा दीजिए। जब आपकी सारणी बन गई तो आगे हम क्या कर सकते हैं? सारणी बन गई, तथ्यों का विश्लेषण कर दीजिए। क्या बन गया आपका? तथ्यों का विश्लेषण। क्या करना हमें? तथ्यों का विश्लेषण। क्या करने वाले? तथ्यों का विश्लेषण करने वाले, या ये कहें कि उनका सामान्य वाले हैं। ये हमारे मूल से रहते। देखिए सामान्यकरण की जब बात आती है तो सामान्यकरण में सिद्धांत प्रतिपादन करना तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है ना? ये हमारे क्या है? और क्या कुछ रह गया क्या हमारा? देखिए हाँ, समस्या या हम विषय की बात कर लिए, प्रकल्पना का हमने निर्माण कर लिया, तथ्य संकलन हमने कर लिया। तथ्य संकलन के साथ साथ भाई एक चीज़ रह गई यहाँ पर, एक चीज़ और करते हैं। जो तथ्य संकलन कर रहे हैं तो तथ्य संकलित करने की विधियाँ, और आप रख सकते हैं तथ्य संकलन की विधियाँ भी यहाँ पर आ जाएंगी। तथ्य संकलन विधियाँ, विधियाँ तो बहुत आएंगी आपकी, का प्रयोग भी तो करना एक चरण यार, क्या ना है, ध्यान रखना हमें। तथ्यों का वर्गीकरण किस प्रकार करना, सारणीकरण करना है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में आप चाहो तो यहाँ पर सिद्धांत प्रतिपादन जोड़ सकते हैं। सिद्धांत प्रतिपादन, प्रतिपादन की बात यहाँ पर क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिक चरण हैं जो मूल रूप से किसमें प्रयोग किए जाते हैं? अनुसंधान के चरणों में आ जाता। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रकृति क्या होगी और उनके चरण मोस्टली क्या होंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे यानी कि सृजन एकेडमी परिवार के साथ, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा से अच्छा करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स यूट्यूब से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको लाइव क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।